कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसमें उर्वरक के दृष्टि से जो भी संभव प्रयास थे वो सारे प्रयास किए गए हैं। और उसमें अगर मैं कहूँ यूरिया जो लगभग 360 लाख मीट्रिक टन का उपयोग होता है, उस 360 लाख मीट्रिक टन में इन्होंने ही प्रश्न पूछा और इनको ही मैंने जवाब दिया है कि 1/11/2012 में 268 रुपीस पर 50 kg बैग था 2018 तक। वह आज के दिन में 2018 से लेकर के वो 242-45 kg का बैग है। और पर क्विंटल देखा जाए, जो इन्होंने क्योंकि क्विंटल में पूछा है तो इसलिए इनको क्विंटल में मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2012 में 536 रुपए की बोरी थी, आज 538 रुपए की बोरी है। 2 रुपए का इजाफा हुआ है, सिर्फ 2। दूसरी बात, लगभग हम 1700 रुपीस का जो ये यूरिया पड़ता है उस पे हम 85% का हम सब्सिडी दे रहे हैं, 85% की सब्सिडी दे रहे हैं। और उसी तरीके से डीएपी की जहां तक बात है तो मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहे थे और फ्लक्चुएशन बहुत और स्केर्स था, और आज भी हमको यूरिया के डीएपी के लिए रॉ मटेरियल लेने में तकलीफ आ रही है, उसके बावजूद भी 1350 रुपए प्रति बैग पर 50 किलो का उस पर सीज कर रखा है। उसके ऊपर की सारी सब्सिडी जो है वो भारत सरकार दे रही है। और अगर उसकी भी मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि लगभग 3400 रुपए की बोरी को 1350 रुपए में दे रहे हैं, 60% की सब्सिडी दी जा रही है। और जो दूसरे उर्वरक हैं वो लगभग 110 लाख मीट्रिक टन हम खरीदते हैं, जिसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत कम है। हम सबको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट भी अगर 5% है तो उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ती हैं, उसके कारण भी कीमतें बढ़ती हैं, वो तो टोटल बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उर्वरक की कीमत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही स्थिर रखा हुआ है। इसको आपको समझना चाहिए।